हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज करते हैं क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो बच्चों देखो, हमने चैप्टर नंबर 3 में समझना है पेयर। तो बच्चों आपको पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका बताना चाहूँगी कि एक्चुअल में क्या है। देखिए, हमें समझना है पेयर। पेयर का मतलब बच्चों आप किससे समझते हैं? दो पेयर मतलब पेयर हो गया। लीनियर इक्वेशंस बच्चे मैंने आपको चैप्टर सेकंड में पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बताई थी। पॉलिनोमियल कोई भी डिग्री 1 की पॉलिनोमियल, अगर हम ये पॉलिनोमियल है बच्चे, अगर हम इसको किसी नंबर के इक्वेट मतलब इक्वल लगा देते हैं बच्चे, वो क्या बन जाती है? इक्वेशन बन जाती है। क्या बच्चे बन जाती है? इक्वेशन बन जाती है। तो बच्चे इसमें तो हमने डिग्री 1 की थी, लेकिन 1 वेरिएबल में किया था। लेकिन इसमें क्या करा था हमें? इक्वेशन क्या होता है बच्चे? अगर कोई भी किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर इक्वल करके कोई नंबर दिया जाता है बच्चे, वो क्या बन जाती है? इक्वेशन। और जिसकी डिग्री क्या होती है बच्चे? 1 होती है। पेयर मतलब दो। लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1 होगी। इक्वेशन मतलब वो इक्वेट करेगा। इन टू वेरिएबल्स का क्या मतलब है बच्चे? 2 वेरिएबल्स। हमें लेटर्स क्या लेने हैं बच्चे? 2। लाइक जैसे मान ली मैंने बोला पेयर मतलब एक्स, एक हमने लेटर ले लिया एक्स, एक ले लिया वाई, दोनों की डिग्री 1 मतलब 1, और इक्वेशन मतलब इक्वेट करिए किसी भी नंबर को। सेकंड ये हो गया 1। तो हमें पेयर बनाना है। पेयर में हम 2x डाल सकते हैं, 3y डाल सकते हैं, इक्वल्स टू 6। मतलब हमें क्या? डिग्री 1 लेनी है। वेरिएबल्स कितने लेने हैं बच्चे? 2 मीन्स x y लेना है। लाइक देखो बच्चे, पेयर बन गए ना, दो बन गए। लीनियर मतलब जिनकी डिग्री 1 है। इक्वेशन मतलब वो इक्वेट कर रहे हैं किसी नंबर को। और इन 2 वेरिएबल्स मतलब 2 अल्फ़ाबेट हमने, 2 लेटर्स हमने ले लिए, तो वो क्या बन गया? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। बच्चों देखो, इन क्वेश्चंस को करने से पहले ना मतलब हमें क्या करना है? हमें क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करना है। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। बच्चे देखिए, इन क्वेश्चंस को करने से पहले ना एक छोटी सी टेबल बच्चों आपको मैं करवाना चाहूँगी। उस टेबल में है क्या बच्चे? उस टेबल को ना हम लाइक मान लीजिए मैंने अभी बोला कि पेयर किसका? 2 का। 2 इक्वेशंस का पेयर। बच्चे हम ना इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हम डाल देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में बच्चे a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1। हमने इससे कंपेयर करेंगे। यहाँ पे बच्चे a2x प्लस b2y इक्वल्स टू क्या होगी बच्चे? c2। देखिए वही बोला ना मैंने, 2 वेरिएबल और लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1 हो गई, और मीन्स पेयर हो गए, और क्या हो गया बच्चे? और जिनकी डिग्री 1 हो गई और इक्वेशंस हो गई। तो हम क्या कह सकते हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो बच्चों हमें इसकी एक मतलब हमें इसकी टेबल बनानी है। टेबल बच्चे इसमें ना दो तरह से इसके सोल्यूशन निकलते हैं। वो देखिए मैं आपको कैसे बताती हूँ। एक होते हैं बच्चे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ओके। एक होती है बच्चे अल्जेब्रिकली। क्या होती है बच्चे? अल्जेब्रिकली इंटरप्रिटेशंस, अल्जेब्राइक इंटरप्रिटेशन, ओके। तो मतलब हमें एक ग्राफिकली शो करना है। ग्राफिकली शो में मैं आपको इसमें बताऊंगी, और अलजेब्रिक में कैसे जो सोल्यूशन निकलते हैं वो इसमें निकलते हैं, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टैंडर्ड फॉर्म लेके चलते हैं। लाइक हमने ले ली एक इक्वेशन, ले ली, 2 ले ली। a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू कितना हो गया? c2 हो गया। फर्स्ट हम लेके चल रहे हैं वेन एवर a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2। बच्चे क्या हम x का कॉफिशिएंट ऊपर वाला उठाएं, नीचे से x2 का उठाएं, डिवाइड बाय दोनों को करें, और इधर से क्या करना है बच्चे? इधर से y का कॉफिशिएंट, इधर से नीचे वाली इक्वेशन का y का कॉफिशिएंट, दोनों को अगर ऐसे इस फॉर्म में लिखते हैं, अगर वो दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो हमारे पास इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे देंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या देंगे बच्चे? इंटरसेक्टिंग लाइन। बच्चे देखो, लाइन तो बता दिया। कोई भी टू वेरिएबल में इस फॉर्म में लिखी जाती है बच्चे, वो लाइन होती है। क्या होती है? लाइन। ये आपको मैं बताऊंगी, क्योंकि इसका जब भी हम ग्राफ शो करते हैं, किसी भी प्लेन पर शो करते हैं, तो बच्चे एक वो स्ट्रेट लाइन बनती है। क्या बनती है बच्चों? एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो बच्चे हमने क्या बोला कि इस जो 2 इक्वेशंस हैं, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। और हम इसमें लिख सकते हैं एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, एंड इसको ब्रैकेट में डाल सकते हैं यूनिक का मतलब भी बेटे 1 ही होता है, यूनिक सोल्यूशन, ओके। ये आपको समझ में आ रहा होगा। सेकंड नंबर पर हमारे पास टर्म चलती है a1 अपॉन में a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2। दैट मीन्स क्या? अच्छा, पहले वाले की हम इक्वेशन यहाँ लिखते हैं। मान लीजिए मैंने लिख दिया 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7,
और यहाँ लिख दिया हमने 4x प्लस के 5y इक्वल्स टू 6 लिख दिया। पहले वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है। तो देखिए बच्चे 2/4, यहाँ 3/5, इधर y के कोफिशिएंट्स, क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है ना बच्चों इक्वल, तो हम देख पा रहे हैं नॉट इक्वल्स टू। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्या कहते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है, और अलजेब्रिक क्या बोलती है, इंटरप्रिटेशन क्या बोलती है, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन है। तो बच्चों यहाँ से आप इजीली इसको देख सकते हैं। सेकंड नंबर पर मैंने अभी बोला a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। चलो इसका एग्जाम्पल लेते हैं कैसे। 2x प्लस 3y लाइक 7, यहाँ पे 4x प्लस 6y इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चे 14 हो गया। तो लिख लीजिए x से कॉफिशिएंट उठाइए 2/4, इधर से y के उठाइए 3/6, इधर से 7/14 आ जाएगा कांस्टेंट टर्म्स के। तो अब देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आ गया बच्चे 1/2। इधर कितना आ गया 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो कितना आ गया 1/2 आ गया। फिर से इधर से 7 1 जा 7, 7 2 जा कितना हो गया 14, तो कितना आ गया 1/2। देखिए बच्चे आपका तीनों इक्वल आ गए। व्हेनेवर a1/a2, b1/b2, c1/c2 अगर तीनों इक्वल चल रहे हैं तो हम इसको क्या कह सकते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं बच्चे, कोइंसिडेंट लाइन। ये भी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। कोइंसिडेंट का मतलब है जब भी कोई प्लेन बनेगा ना, ये अगर इस इक्वेशन और इस इक्वेशन के सभी पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करेंगे, एक ही लाइन पर लाई करेंगे। ओके, ये बच्चों बात आपको समझ में आई होगी। इसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहती है, कोइंसिडेंट लाइन है। और फर्स्ट वाले की इंटरसेक्टिंग लाइन में बच्चे ये इंटरसेक्ट कर रहा था, ऐसे टू लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगे आपस में, इसमें कोइंसिडेंट करेंगे, दैट मीन्स एक ही लाइन पर सारे पॉइंट्स लाई करेंगे। और इसकी अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या कहते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। बच्चों हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। ओके, तो देखो बच्चे थर्ड नंबर पर हमारे पास है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। अब इसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं। लाइक मान लीजिए मैंने ले लिया 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7, 4x प्लस 6y यहाँ लगा दीजिए 9। तो देखिए 2/4 इक्वल्स टू 3/6 इज नॉट इक्वल्स टू 7/9। देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो देखिए आप देख सकते हैं 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू 7/9। तो देखिए हमने क्या किया, फर्स्ट वाले 2 इक्वल है, लास्ट नॉट इक्वल है। तो बच्चे इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्या बोलती है, ये पैरेलल लाइंस आ जाएंगे। क्या आ जाएंगी बच्चों, पैरेलल लाइंस। पैरेलल्स क्या होती हैं, जो बिल्कुल जिन दो लाइंस की जो डिस्टेंस होती है ना, जो ऐसे मान लीजिए वो बिल्कुल सेम होता है, जो आगे जाके कभी भी नहीं मिलती हैं, लाइक रेलवे ट्रैक। ओके, तो रेलवे ट्रैक इज द एग्जांपल ऑफ पैरेलल लाइंस की वो आगे बिल्कुल ऐसे चलती चली जाती है, कभी भी ऐसे नहीं होती हैं। तो पैरेलल लाइंस बन गई और इसमें बोल सकते हैं नो सोल्यूशन। ओके बच्चों, क्या बोल सकते हैं, नो सोल्यूशन। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ रहा होगा। लाइक जैसे मान लीजिए मैंने इसका ग्राफ लिया, ये प्लेन लिया और ये बिल्कुल पैरेलल चलेंगे। लाइक मान लीजिए मैंने एक लाइन ली तो ये इसकी बिल्कुल ऐसे पैरेलल में जाएगी। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दोबारा देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 2 चेक करने हैं यहाँ पर बच्चों, आपको 2 चेक करने हैं। 2 चेक अगर नॉट इक्वल आ रहा तो बच्चे इंटरसेक्टिंग लाइन एंड एग्जैक्टली वन सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन बोल सकते हैं। हमें फिर से 2 चेक करने हैं, 2 चेक करने हैं। अगर वो इक्वल आ रहे हैं तो देन थर्ड चेक करना है। अगर वो फर्स्ट में नॉट इक्वल शो कर रहा है, आगे हमें नहीं देखना, बस 2 को ही चेक करना है। अगर वो इक्वल आ रहा है देन हमें क्या करना पड़ेगा, थर्ड भी चेक करना पड़ेगा। अगर थर्ड इक्वल आ रहा है तो कोइंसिडेंट लाइन और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। अगर थर्ड इक्वल नहीं आ रहा मीन्स नो मीन्स नो सोल्यूशन। बस यहाँ से याद सकते हैं नॉट इक्वल थर्ड वाला तो नो सोल्यूशन, और इसका क्या बन जाएगा बच्चों, पैरेलल लाइन। आई होप बच्चों आपको ये टेबल अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलो बच्चों आपने ना इसकी अब ये वाली टेबल आपने अच्छे से समझ ली है। तो चलो अब इसका बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में वो क्या कह रहा है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, हमने क्लास 10th ले ली, उसके 10 स्टूडेंट्स ले लिए। टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज, हमने मैथमेटिक क्विज में ना उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इफ़ द नंबर ऑफ बॉयज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। बच्चे यहाँ गर्ल्स है, यहाँ क्या है कि अगर जो नंबर ऑफ बॉयज़ है ना वो गर्ल्स से कितनी है, 4 ज़्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, कि हमें बताना है कि नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स कितनी हैं जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया। तो चलो बच्चों करते हैं चैप्टर 10th का क्लास 10th का चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। बच्चे अभी मैंने आपको बोला फॉर्म पेयर 2
लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशंस के पेयर बनाने हैं इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, इस प्रॉब्लम को लेके, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन, उनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स जो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस लेंगे एक्स वाई में, हमें उनके एक्स वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है? ग्राफिकली। बच्चे इसको ग्राफिकली भी प्रूफ कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी सॉल्व कर सकते हैं और एलिमिनेशन मेथड भी इस पर लगा सकते हैं, बट वो मेंशन कर रहे हैं कि इसको ग्राफिकली शो करना, तो बच्चों हम इसको ग्राफिकली शो कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसको रीड करते हैं। इस प्रॉब्लम, मतलब इसने बोला प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालना है। 10 स्टूडेंट है, क्लास कौन सी की? 10th के, टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। बच्चे उन्होंने क्या किया कि एक मैथमेटिक्स क्विज में ना 10th क्लास के 10 स्टूडेंट्स ने, टोटल स्टूडेंट कितने में बच्चे? 10 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, और वो कंडीशन क्या लगा रहा है? इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन, कि जो गर्ल्स है ना वो 4 ज़्यादा है किससे? नंबर ऑफ बॉयज़ से। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़, हमें बॉयज़ बताने हैं कितने एंड गर्ल्स बताने हैं हु टुक पार्ट इन द क्विज, जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया था। तो बच्चों लेट कर लेते हैं। तो अभी हमें क्या करना है? लेट नंबर ऑफ गर्ल्स कितना ले लिया बच्चे? हमें x ले लिया, एंड नंबर ऑफ बॉयज़ कितना ले लिया बच्चे? y ले लिए हमने, ठीक है। हमें यही तो बतानी ना, जो निकालना है वही लेट करेंगे, बॉयज़ निकालनी है गर्ल्स निकालनी, तो वही लेट कर देते हैं। तो बच्चों अभी इसमें क्या कह रहे हैं कि टोटल स्टूडेंट कितने 10th है, मतलब गर्ल्स x है, बॉयज़ y है, तो दोनों को क्या कर दिया बच्चे? प्लस कर दिया, और टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 10। बच्चे ये गर्ल्स है, ये बॉयज़ है, हम इक्वल रख देंगे, क्योंकि इसको प्लस करके कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए, क्योंकि 10 टोटल स्टूडेंट है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, अब सेकेंड नंबर पर कह रहा है कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स, दैट मीन्स सेकेंड कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स, दैट मीन्स x इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि जो गर्ल्स है ना, गर्ल्स वो ऑलरेडी 4 ज़्यादा है, तो मान लीजिए मैंने एक तरफ बॉयज़ डाल दिया, तो गर्ल्स क्या है? 4 ज़्यादा, दैट मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा? 4 आपका क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएंगे, तो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल, क्योंकि उसने बोला है कि x और y के इक्वल कब होगा? क्योंकि x में 4 ज़्यादा है, तो 4 इस तरफ प्लस कर देंगे, तो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो अभी हमें क्या करना है? x ये प्लस का इधर आके किस चीज़ का हो जाएगा? माइनस का, क्योंकि प्लस का y था, इधर कितना रह गया? 4। हम इसको इक्वेशन देते हैं बेटे 1, इसको क्या दे दी बच्चे? 2 दे दी। ओके, अब हमें सेम उसने क्या बोला था, जब भी हमारे पास पेयर बच्चे बन गए, हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस के 2 पेयर बन गए, और हमें इसको किस सोल्यूशन से निकालना है? ग्राफिकली से निकालना है। तो चलो बच्चे इसका ग्राफ कैसे हम निकालते हैं? जब भी हमें 2 इक्वेशंस दे दी जाती हैं तो उसके हमें ग्राफ कैसे फाइंड आउट करना है बच्चे? ग्राफ के लिए ना हमें दोनों इक्वेशंस लेनी है। हमें क्या लेना है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, हम यहाँ इक्वेशन ये है 1 और ये कितनी है बच्चे? 2 है। तो यहाँ लेके चलो फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 मतलब मैंने आपको भी अभी इसके पीछे इंट्रोडक्शन में बताया था, ये किसकी इक्वेशन है? लाइन की। तो हमारे पास एक क्या बनेगी? ग्राफ पे लाइन रिप्रेजेंट होगी। तो हम इक्वेशन से लेते हैं इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। यहाँ से चाहे x इधर रख लीजिए चाहे y, आपकी मर्जी है। y ले लेते हैं हम इधर, तो 10, ये प्लस का उधर जाके हो गया बच्चे माइनस का हो गया। ओके, तो अब हमें ना एक ऐसे टेबल बनानी है जिसमें हमें इसके 4 पार्ट बनाने हैं, और इसको बीच में से ऐसे ही हो गया x और ये हो गया बच्चे y। अब हमें क्या करना है? हमें x की वो वाली वैल्यूज पुट करते जाना है, और हमारे पास किसकी आंसर आते जाएगा? y की वैल्यू आती जाएगी। लगा दीजिए यहाँ पे, कुछ भी लगा दीजिए बच्चे, 0 1 2 3 समथिंग लाइक कुछ भी। हम मिड से लेके चलते हैं 5, आप 1 भी लगा सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी। तो लेट कर लेते हैं x की वैल्यू कितनी ले ली बच्चे? हमने 5 ले ली। अगर 5 लिए तो y इक्वल्स टू 10, x की वैल्यू 5, तो x के प्लेस पे 5 पुट कर दीजिए। आंसर कितना आ गया बच्चे? y का 5। हमने पुट क्या किया था? x की वैल्यू 5 और y ने कितना दिया? 5 ही दे दिया आपको। तो नेक्स्ट स्टेप में 3 वैल्यूज बच्चे हमारे पास मैक्सिमम पुट करनी होती है। x की वैल्यू लाइक ले लीजिए 6, तो हमें y इक्वल्स टू यहाँ पे x के प्लेस पे क्या पुट करना है बच्चे? 6 पुट करना है। तो कितना आ गया? 10 में से 6 गए 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 4। हमने पुट कितना किया? 6। आंसर कितना दे रहा है बच्चे? 4 दे रहा है। तो बच्चे इसके बाद व्हेन, चाहे आप इसे एक छोटा ले लीजिए चाहे बड़ा, 7 बड़ा आ जाएगा, तो यहाँ लाइक हम 4 ले लेते हैं। x की वैल्यू क्या ले ली बच्चे? हमने 4। तो y इक्वल्स टू 10 किस में पुट करना है? मान लीजिए 3 है, तो ये सारी वैल्यूज़ किस में पुट करनी है? 3 में पुट करनी है। तो y इक्वल्स टू 10 माइनस का कितना आएगा? 4। तो आंसर कितना आ जाएगा? 6। तो हमने x की वैल्यू बच्चे 4 पुट करी, आंसर कितना दे रहा है बच्चे? 6 दे रहा है। तो आपके पास एक टेबल एक इक्वेशन की तैयार होगी। इसी तरीके से ना हमने सेकेंड हमने उठाई, यहाँ लिखना है फ्रॉम
सेकंड, हमने सेकंड उठा ली। क्या है सेकंड बच्चे, x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना है 4 है। हमने यहाँ से देखिए अगर यहाँ माइनस की वैल्यू इधर रखते y के, देखिए बच्चे हमने इसमें y इधर रखा था ना, अगर इधर y को रखते तो ये माइनस रह जाएगा, तो हम यहाँ पर एक हमारे पास इजी है कि x को इधर रख लेते हैं, ये रहेगा इक्वल से इधर 4, ये माइनस का उधर जाएगा, किस चीज़ का हो गया बच्चे, किस चीज़ का हो गया, प्लस का। तो इक्वेशन दे दी बच्चे इसको 4। अब यहाँ लिख सकते हैं, अब हमें फिर से एक टेबल बनानी है, टेबल फिर से वही 1 2 and 3 लाइक दिस, और x y और यहाँ पे वैन। अब अपने किसकी वैल्यू पुट करनी है, y की। बच्चे मैंने इसमें ना आपको दोनों अलग अलग करके बता दिया है, और ये दोनों अलग अलग इसलिए बताएं बच्चे, आप दोनों में जैसे मर्जी, चाहे इसमें पुट करके देख लीजिए चाहे इसमें, वो सेम ही आएगा। तो देखिए अब हमारे पास इक्वल से इधर क्या पुट करना है, y। तो यहाँ लेट कर लेते हैं वैन y इक्वल्स टू, कुछ भी पुट कर लीजिए, मान ली मैंने पुट कर लिया 1, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 + 1 कितना हो जाएगा बच्चे 5। दैट मीन्स क्या, y की वैल्यू y में वाले में ही जिसकी पुट करी उसी में ही रखना है, जैसे 5 6 4 5 6 4। अब हम यहाँ y की पुट कर रहे हैं, तो y का क्या पुट किया 1, और x ने कितना दिया बच्चे 5 दिया। लेट कर लेते हैं फिर से व्हेन y इक्वल्स टू 2 और x की वैल्यू आ जाएगी 4 + 2, 4 + 2 आंसर कितना आ गया बच्चे 6। पुट क्या किया हमने y के 2 और x ने कितना दिया बच्चे 6। नेक्स्ट स्टेप में व्हेन y इक्वल्स टू कितना हो गया 3, तो x इक्वल्स टू यहाँ पर y की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, 4 + 3 आंसर कितना हो जाएगा बच्चे 7। y की वैल्यू कितनी पुट करिए 3 और आंसर कितना दे रहे हैं बच्चे, ये 7 आपको इसकी वैल्यू दे रहा है। देखो बच्चे अब हमें ना ये 2 टेबल हमारे पास तैयार हो गया, तो हमने इसका सोल्यूशन किससे बताना है, ग्राफिकली। तो चलो हम इसका ना सोल्यूशन ग्राफ पे निकाल, ग्राफ पर कैसे निकालेंगे बच्चे इसका सोल्यूशन। देखिए मैंने ना ये ग्राफ लिया है, ग्राफ पे ना ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है बच्चे इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। मतलब इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट, ये एक्स एक्सिस का नेगेटिव पार्ट। ये वर्टिकल जो लाइन होती है दैट मीन स्टैंडिंग लाइन है, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, और इसको हम शॉर्ट इसमें हम वाई और वाई डैश डाल देते हैं। ये है पॉजिटिव पार्ट वाई एक्सिस का, और ये क्या बन जाएगा बच्चे, नेगेटिव पार्ट बन जाएगा। तो अब है हमें ना ये पॉइंट्स जो है ना, ये पॉइंट्स जो हमें, ये होता है ओरिजिन बच्चे, ये क्या होता है ओरिजिन। तो हमें ना ये जो 2 बॉक्स हमने बनाए हैं ना, हमें ना इसको यहाँ पर शो करना है। तो इसको हम शो कैसे करेंगे बच्चे, आप देखिए कैसे शो करेंगे। हम पहले ना इसको नेमिंग दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। 1 2 3 4 5 एंड क्या बन गया 6। यहाँ पर -1 -2 -3 एंड -4, यहाँ पे -1 -2 -3 एंड क्या बन गया बच्चे -4। समथिंग लाइक जितने भी वैल्यूज़ होगी वहाँ तक हम बढ़ाते चले जाएंगे, ओके। तो बच्चे इन क्वेश्चंस में देखिए यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू कितनी है 5 और y की कितनी है 5। बच्चे यहाँ से देखिए x की वैल्यू 5, ये रहा पॉइंट, ओके, और y की वैल्यू भी कितनी बता रहा है 5 बता रहा है। बच्चे हम ये बॉक्स ना यहीं पर ही लिख लेते हैं ऐसे, लाइक यहाँ पे ऐसे डाल देते हैं x y 5 5 डाली, और इसके बाद बच्चे आई 6 4 एंड इसके बाद आ गई 4 6, और सेकंड की डाल लेते हैं यहाँ पर, सेकंड की यहाँ पर डाल ली x y, और वैल्यूज़ है 5 6 7 एंड दैट मीन्स 1 2 3 1 2 और कितना हो गया बच्चे 3। तो देखिए बच्चे हमने ना ये 2 बॉक्स हमने यहाँ पर इसको हमने डाल लिए, जिसको हमने किस पर रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो देखो कैसे डाल लेंगे हम इसको, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू भी 5 है, तो ये y रहा, y का पॉजिटिव पॉइंट ये रहा, तो 5 बच्चे यहाँ से ऐसे जाइए, यहाँ पर ऐसे, तो बच्चे यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया, ओके बच्चों। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, x की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 4, तो 4 कहाँ पे दिखा रहा है बच्चे, यहाँ पे दिखा रहा है, तो ये पॉइंट बच्चे एज इट इज़ आ गया। इसके बाद x की वैल्यू कितनी है बच्चे 4 है, x की वैल्यू 4 है एंड y की वैल्यू कितनी है बच्चे, y की वैल्यू है 6, तो आपके पास ये पॉइंट आपके पास यहाँ पे डिनोट हो गया। तो बच्चे देखिए मैंने बोला था ना, ये जो इक्वेशन बनती है, जो 2 वेरिएबल्स में इक्वेशन होती है, ये किसकी मतलब डिफाइन, जो क्या डिफाइन करता है बच्चे, ये एक स्ट्रेट लाइन को। तो इससे क्या बनती है एक स्ट्रेट लाइन, देखिए आपके पास यहाँ पर क्या बन गई, एक स्ट्रेट लाइन आपके पास यहाँ पर ऐसे बन गई है, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप में फिर से अगली नेक्स्ट वाली बॉक्स को चेक करते हैं। x की वैल्यू कितनी है 5 है, x की वैल्यू 5 है एंड y की वैल्यू क्या है 1 है, x की वैल्यू ये बन गया बच्चे यहाँ पर, ये रिप्रेजेंट हो गया। x की वैल्यू 6 एंड y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 6 एंड y की वैल्यू कितनी होगी बच्चे 2 आ गया, ये वाला पॉइंट डिनोट हो जाएगा। और x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू कितनी है बच्चे 3, x की 7 है और y का कौन सा पॉइंट है बच्चे, ये वाला 3 वाला पॉइंट है, ये बच्चे यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया। तो अब हमें क्या करना है, ये लाइन को फिर से देखिए, फिर से 3 पॉइंट से इनको ज्वाइन कर दीजिए,
मान लीजिए ये हमने क्या कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ गया। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ पर ये क्या हुआ बच्चे, इंटरसेक्टिंग लाइन आ गई। कौन सी लाइन आ रही है बच्चों, इंटरसेक्टिंग। बच्चों इस ग्राफ में ना देखिए ये इंटरसेक्ट, ये एक इस इक्वेशन की एक लाइन बन गई, इस वाली इक्वेशन की ये वाली लाइन बन गई। जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना बच्चे, वो उसका सोल्यूशन होता है। क्या होता है बच्चे, सोल्यूशन। ये इंटरसेक्ट अगर एक्स एक्सिस की तरफ से यहाँ पे कौन से पॉइंट पर कट कर रही है, 7 पर एक्स एक्सिस को कहाँ पर 7 पर पुट कर रही है, कट कर रही है। तो बच्चे यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, हमारे पास एक्स की वैल्यू बन जाएगी 7 एंड y की तरफ से कौन से पॉइंट पर कट कर रही है, 3 पॉइंट पर। y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 3। तो देखो बच्चों आप देख सकते हैं कि टोटल स्टूडेंट हमने जो x प्लस वाई जो काउंट किए थे 10 थे, दैट मीन्स x की 7 और y की 3 वैल्यू पुट करोगे तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 10 आ जाएगा। और आप ये भी चेक कर सकते हैं, जो गर्ल्स थी ना, गर्ल्स हमने क्या लेट की थी, x लेट की थी ना, गर्ल्स हमने क्या लेट की थी, x लेट की थी। तो उन क्वेश्चंस में क्या था कि जो गर्ल्स थी ना वो बॉयज से 4 ज़्यादा थी। तो देखिए आप चेक कर सकते हैं 3 + 4 कितना हो गया, 7। आई होप बच्चों आपको ये ग्राफिकली सोल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे हम उसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर क्या नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितने आ गई बच्चे, कितने आ गई, 7 आ गई। और नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने आ गए बच्चे, 3 आ गए। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा।